अब जरा तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं कि कैसे ये खुलासा हुआ। ये आप शुरुआत की तस्वीरें देख रहे हैं, मंदिर पर ताला बंद था और पुलिस अधिकारी अंदर पहुंचते हैं। देखिए, अंदर पहुंचते हैं, ताला खोलते हैं और जब ताला खोलते हैं तो ये समझ में आता है कि ये दरअसल हनुमान मंदिर है, शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। और ये देखिए, हाथ से साफ करते यहाँ पर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने ताला खुलवाया और खुद सीओ ने सफाई की है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, अपने हाथ से जो धूल की परत जम गई थी, मिट्टी जम गई थी, वो हटवाकर पूरा जो मंदिर है देखिए सफाई करवाई जा रही है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास के पूरे इलाके पर अतिक्रमण कर लिया गया था। किसी को पता ही नहीं था मंदिर है और इतने वक्त बाद 46 साल बाद ये मंदिर खुला है। सफाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जैसे ही जो रहवासी हैं संभल के, उन्हें ये पता चला कि मंदिर यहाँ पर है, मंदिर का अस्तित्व है, 46 साल बाद ये खुल रहा है, तो देखिए आपको तस्वीर दिखाते हैं। भक्तों ने यहाँ चढ़ावा भी चढ़ाया क्योंकि उनके लिए ये आराधना का समय आ गया। एक तरह से उनकी आस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है और जब शिव जी को देख लिया तो वहाँ पर पूजन अर्चन भी शुरू हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कैसे उत्साहित है लोग, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि मंदिर यहाँ पर है और शिव जी विराजमान हैं। और हमारी सहयोगी कोमल वहाँ मौजूद थी जिस दौरान मंदिर में यहाँ जो तस्वीरें देख रहे हैं, जब भगवान यहाँ पर दिखाई दिए और ताला तोड़ा गया, तो काजल ने रिपोर्ट तैयार की है। जरा काजल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहां पर लगातार जो है पुलिस अभियान चला रही थी इंक्रोचमेंट को लेकर और तमाम सारी चीजों को लेकर, चाहे वो बिजली हो चाहे इंक्रोचमेंट हो। वहां पर एक मंदिर मिला है, यानी संभल में एक मंदिर मिला है जिसे पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश थी। ये 46 साल पुराना मंदिर है जिसे पहले बंद किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि 1978 में विवाद हुआ था संभल में, उसके बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया था और जो हिंदू थे यहाँ से वो पलायन कर चुके थे। लेकिन आज 46 साल बाद इस मंदिर का दरवाजा हिंदुओं ने खोल दिया है और यहाँ पर जो है साफ सफाई चल रही है। इसके बाद पूजा अर्चना भी की गई है। क्या वही माहौल है जो 1978 में था या फिर 46 साल से ये मंदिर बंद था? क्या लग रहा है, कुछ डर का माहौल भी है अभी? नहीं, डर का माहौल तो जब से माननीय मोदी जी और योगी जी शासन संभाला है इन्होंने, तब से तो डर का माहौल यहाँ से संभल से तो खत्म ही हो गया। नहीं तो सन 1978 में जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इसमें हमारे कई हिंदू भाइयों की जान गई थी। तब से ये मंदिर जो है तब से बेचारे बंद करके चले गए। उसके बाद आज संभल प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसने उन्हें इतनी मेहनत करके आज ये मंदिर हमारा खुलवाने का काम करा। असलियत में था क्या कि यहाँ 1978 तक ये बहुत शोभायमान था, यहाँ हजारों लोग रहते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटिंग हो गया तो सारे लोग यहाँ से धीरे धीरे शने शने छोड़कर जाने लगे। तो 1978 में खूब यहाँ पर फलीभूषित था। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जब लोग यहाँ से जाने लगे तो 92 में जब राम मंदिर का मसला हुआ तो यहाँ पर बहुत आक्रमण हुआ और उसके बाद लोग यहाँ से अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए उस समय यहाँ से बिल्कुल विलुप्त। तो 1978 का आप जो जिक्र सुन रहे हैं, उस दौरान यहाँ पर दंगे हुए थे संभल में और पलायन हुआ था और उसी वक्त ये मंदिर बन करके इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया गया था। जब मैं कब्जे की बात करी तो कब्जा हटाने की कार्रवाई देखिए कैसे चल रही। अतिक्रमण हटाने पहुंचा है बाबा का बुलडोजर और यहाँ पर एक्शन शुरू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अतिक्रमण किया गया और ये वही इलाका है जो बिल्कुल जामा मस्जिद वाला इलाका है। यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क साहब का घर भी है और उसी के पास ये एक्शन आप देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताएं कि अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन यहाँ होता दिखाई दे रहा है। तस्वीर एक और आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कैसे जो पूरा इलाका अवैध बनाइए। देखिए जो घर हैं उससे अलग हटके सड़क की तरफ ये बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो उस पर भी एक्शन दिखाई दे रहा है, उस पर भी एक्शन दिखाई दे रहा है। और चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि कैसे उस पूरे इलाके में जो एनक्रोचमेंट किया गया है, जो अवैध अतिक्रमण किया गया, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये करते करते खुलासा ये होता है कि मंदिर के पास कुआं भी है। जरा तस्वीर देखिए, ये कुआं मिल गया है, क्योंकि अमूमन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुएं के बाद कुएं पूजन की जो पूरी परंपरा है उसका निर्वहन किया जाता है। ऐसे मंदिर के पास कुएं होते हैं और ये देखिए जो शिव मंदिर मिला उसके पास कुएं का भी खुलासा हो गया। खुदाई में कुआं निकल आया है। कुएं से मिट्टी हटाते पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में बता रहे हैं
कि एक एक परत जब खुल रही है, इतिहास का अध्याय जब खुल रहा है, तो समझ में आ रहा है कि संभल सनातन से कितना जुड़ा हुआ है। सनातनी सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। डीएम साहब जो कार्रवाई कराने पहुंचे थे, जरा सुनिए उनका क्या कहना है। जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए, तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। हमने बहुत सारे कुएं निकाले हैं और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं। शेष जितना भी एनक्रोचमेंट है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम हटाएंगे। जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800,000 वर्ष पुराने। 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो है। देखिए वो मंदिर जो 800 साल पुराना था, जिसे 46 साल से ताला लगा दिया गया था, 1978 के बाद से कब्जा कर लिया गया था, उसकी सच्चाई छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सच किसी से न दबता है न छुपता है। सच सामने आ जाता है और सनातनी सच सामने आ गया। रिपोर्ट देखिए। संभल में दंगाई हैरान, हरिहर के मिले निशान। 46 साल बाद दुर्लभ दर्शन, हुआ बुलडोजर एक्शन। सांसद बर्ग का इलाका, लहराया सनातनी पताका। संभल की जिस जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंसा हुई, पत्थरबाजों ने पत्थर फेंके, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उसी इलाके में अब सनातनी सबूत मिल गए हैं। मिल गया है वो मंदिर जिस पर अतिक्रमण कर ताला लगा दिया था। आसपास के लोगों ने कब्जा कर सच्चाई छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब 46 साल बाद वो मंदिर खुल गया है। तो पता चला कि एक इस तरीके का मंदिर है जिसको तीन तरफ से कब्जा कर लिया गया है। उसको बाद में जब पुराने लोगों को बुलाया गया, पूछताछ की गई, तो पता चला कि 1978 में राइट्स हुए थे। उस राइट्स के बाद में यहाँ के लोग पलायन कर गए थे और उन्होंने मंदिर को तब से बंद कर रखा है। उनकी इच्छा भी थी यहाँ पूजा करने की, लेकिन उनमें किसी प्रकार का भय था, इसलिए आज वो लोग आए भी हैं यहाँ पे और वो अपनी जो भी पूजा पाठ की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। उनको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ देवों में शिव परिवार एवं ये हमारा हनुमान जी की प्रतिमा है और इसकी साफ सफाई की जा रही है और देखा जा रहा है कि किन स्थिति में ये हुआ है। सर क्या जानकारी मिली, कब से मंदिर बन रहा है? एक लंबे समय से बंद होने की जानकारी हुई है और ये बताया गया कि कुछ हिंदू परिवार यहाँ रहता था जो किन्हीं कारणों से यहाँ पलायन कर गया है। क्या जानकारी मिली, हिंदू परिवार क्यों अभी यहाँ नहीं रहता? संपूर्ण जानकारी की जा रही है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि लोगों ने बताया कि यह किन्हीं कारणों से पलायन कर गया। मंदिर खुला तो मंदिर से जुड़े रहे परिवार भी सामने आ गए। उन्होंने 46 साल पहले की पूरी कहानी बताया कि कैसे यहाँ से हिंदुओं ने पलायन किया और क्यों कोई भी पुजारी इस मंदिर में ज्यादा समय तक रुक नहीं पाता था। हम तो जन्म से यहाँ रहते थे खग्गुसराय में। हमारा पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। यहाँ 78 के बाद से आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कितने साल से 78 के बाद बंद ही है। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था, यहाँ पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। तो पुजारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसकी। यहाँ आबादी सब आसपास में। मंदिर खुलते ही लोगों की आस्था एक बार फिर जाग उठी। मंदिर में सफाई कर तुरंत चढ़ावा चढ़ा दिया गया। मंदिर के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया। हालांकि मंदिर से ही कुछ दूरी पर कुआं होने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रशासन ने पहुंचकर पहले से पाट कर रखे गए कुएं की खोदाई कराई, जिसने संभल में हुए अतिक्रमण की पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी। साथ ही लोगों ने बताया वो डर जिसकी वजह से इस मंदिर तक पहुंचना हिंदुओं के लिए मुश्किल हो गया था।